अब हम एक्सरसाइज 7.2 करेंगे जिसमें है मेथड्स बाय सब्स्टिट्यूशन, मतलब इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इसमें पहला क्वेश्चन है, देखो वैसे इसके मेथड को मैं समझा सकता हूँ बट मैं सोच रहा हूँ कि हम एप्लीकेशन करते हैं डायरेक्ट, मतलब हम क्वेश्चन में लगा करके समझते हैं कि क्या चीज़ है ये। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास 2x इंटीग्रेशन में, इसको इंटीग्रेट करना है 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। देखो अभी तक आपके पास जो इंटीग्रेशन था वो क्या था, जैसे सिर्फ एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना हो तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा एक्स क्यूब अपॉन 3, ई की पावर एक्स का करना हो तो ई की पावर एक्स अपॉन जो भी दिया हो अपॉन में चला जाएगा। लेकिन इस केस में आप इसे डिवाइड भी नहीं कर सकते अलग अलग। ये अगर उल्टा होता, मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x होता तब तो हो जाता, लेकिन ये अब 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, तो अब ना मैं इसे डिवाइड कर सकता हूँ ना मैं इसे वो कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, वैल्यू को बदलना पड़ेगा, मानना पड़ेगा हमें कुछ चीज़। तो सबसे पहले क्या करता हूँ मैं यहाँ पर, लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। मान लिया मैंने कि इस 1 प्लस एक्स, देखो 2x को मानोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप ऐसी चीज़ मानो जिसका डिफरेंशिएशन करके आपको दूसरी चीज़ दिखे। तो यहाँ पर देखो अगर मैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मानता हूँ तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x, और आपको 2x ऊपर दिखाई दे रहा है। तो हमें ऐसी चीज़ को लेट करना है, कंसिडर करना है जिससे आपको कहीं ना कहीं पर वो वैल्यू दिखाई दे, डिफरेंशिएशन में दिखाई दे कहीं ना कहीं पर। तो क्या किया मैंने यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू को मैंने t मान लिया। अब करूँगा मैं डिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t। अब मैं t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँगा तो 1 का t के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 0 प्लस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और x का होगा dx अपॉन dt, और t के रिस्पेक्ट में करोगे तो यहाँ हो जाएगा 1। आया समझ में क्या किया मैंने, अगर मैं इसको t मानूंगा और t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो 1 का तो 0 हो जाएगा, कांस्टेंट है। एक्स स्क्वायर का पावर के टर्म्स में करोगे तो 2x आएगा, पावर आगे आ जाएगी। लेकिन जब आप x का डिफरेंशिएट करने लगोगे, पीटी रूल से x का डिफरेंशिएट करोगे t के रिस्पेक्ट में तो होगा नहीं। अब यहाँ से बचा मेरे पास 2x dx अपॉन dt इक्वल टू 1। अब इस dx dt को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो तो ये आएगा 2x dx इक्वल टू dt। भाई ये 2x dx और dt यहाँ चला गया। अब आपको ये 2x dx देखना, ये 2x dx आपको यहाँ दिखाई दे रहा है 2x dx, इसकी जगह क्या रख दूंगा मैं dt, क्योंकि सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, वैल्यू को बदल रहा हूँ मैं, सब्स्टिट्यूट करके चेंज कर रहा हूँ। तो इस 2x dx की जगह रख दिया मैंने dt, तो 2x dx की जगह आ गया dt। तो i इक्वल टू क्या बन जाएगा, इस 2x dx की जगह पे आ गया dt, और ये जो बचा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको मैंने क्या मान लिया था t, तो ये बनेगा 1 अपॉन टी इंटू डी टी। अब 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t प्लस एक कांस्टेंट, और t की वैल्यू वापस रख दो, जो हमने माना था उस वैल्यू को वापस सब्स्टिट्यूट कर दो तो जाएगा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये हो गया इसका आंसर। तो इंटीग्रेशन इसका आंसर क्या आ चुका, ये आ गया। तो सब्स्टिट्यूशन समझ में आया। आपको कोई ऐसी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होगी, लेट करनी होगी, जिसको मान करके दूसरा डिफरेंशिएशन आ रहा होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में बताना कि किसको हम लेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 ये गिवन है हमारे पास, i इक्वल टू इंटीग्रेशन log x इसका स्क्वायर अपॉन x, आई थिंक यही होगा, हाँ, log x का होल स्क्वायर अपॉन x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। आप मुझे बताओ किसको मैं t मानूं, यहाँ पर बताओ किसको t माने जिससे दूसरा डिफरेंशिएशन आपको दिखाई दे। अगर आप 1 अपॉन एक्स को t मानोगे तो 1 अपॉन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होगा वो 1 अपॉन एक्स का हो जाएगा, ऊपर जाके -1 होगा ही नहीं 1 अपॉन एक्स का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो इस केस में हमें log x को t मानना पड़ेगा, तो मैंने लेट कर लिया, लेट log x इक्वल टू t। अब करेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो तो log x का हो गया 1 अपॉन x, और x का होगा dx अपॉन dt इक्वल टू t का हो जाएगा 1, और ये dt को फिर आप ऊपर भेज दो तो जाएगा 1 अपॉन x dx इक्वल टू dt। तो 1 अपॉन एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। अब मुझे बताओ यहां पर आपको 1 अपॉन एक्स डी एक्स दिखाई दिया, देखो ये रहा 1 अपॉन एक्स डी एक्स, तो ये 1 अपॉन एक्स डी एक्स क्या बन जाएगा डी टी, और log x को मैंने क्या माना था t, तो यहाँ पे चाहे तो इसे लिख लो फ्रॉम फर्स्ट या फिर ऐसा करके लिख लो, इसको मैंने माना था t, तो जाएगा टी स्क्वायर, और 1 अपॉन एक्स डी एक्स को क्या मान लिया मैंने, बन गया वो डी टी। तो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा
टी की पावर 3/3 प्लस एक कांस्टेंट, तो यहाँ पे पावर का करेंगे और टी की वैल्यू वापस रख दो। टी की वैल्यू क्या मानी थी? log x, तो 1/3 log x की पावर 3 प्लस c, ये इसका आंसर हो गया। आया समझ में क्या करना है? तो t आपको वो क्वांटिटी माननी है या वो चीज़ को सिलेक्ट करना है जिससे आप कोई डिफरेंशिएट करके दूसरी क्वांटिटी आए। अगर वो आ ही नहीं रही तो t मान के फायदा क्या है फिर? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, अब बताना क्वेश्चन नंबर 3 में, ये क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है 1/, आपको इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन 1/x प्लस x log x dx। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो सबसे पहले अगर आप मान लो x log x को t मानते हो तो इसका डिफरेंशिएशन भी तो करना है वापस दोबारा। तो अगर x log x को t मानूंगा तो इसमें तो डिफरेंशिएशन वाला रूल लग जाएगा, पहले का करेंगे डिफरेंशिएशन, दूसरे को छोड़ देंगे, प्लस पहले को छोड़ देंगे, दूसरे का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं हम, अगर मैं यहाँ से x कॉमन ले लेता हूँ, इंटीग्रेशन 1/, यहाँ से मैंने x कॉमन ले लिया तो बचा क्या? 1 प्लस log x dx, तो 1 प्लस log x dx बचेगा। और अब मैं किसको लेट करूँ? 1 प्लस log x को अगर मैं t मान लेता हूँ, लेट 1 प्लस log x इक्वल टू t। अब करूँगा मैं डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, t के रिस्पेक्ट करूँगा तो 1 का हो गया 0 क्योंकि कांस्टेंट है, log x का होगा 1/x और x का होगा dx/dt इक्वल टू 1, और ये dx dt यहाँ चला जाएगा फिर से मल्टीप्लाई में, तो 1/x dx इक्वल टू dt, ये dt यहाँ चला गया। अब 1/x dx की जगह पे क्या पुट कर दूंगा मैं? 1/x dx की जगह पे क्या पुट कर दूंगा? dt, तो 1/x dx की जगह पे आ गया dt। और यहाँ से क्या बचा? 1/, और ये कितना, इसको क्या मान लिया था मैंने? t, तो 1/t बचेगा। 1/t का इंटीग्रेशन क्या होगा? log t, तो इसको लिख दूंगा मैं log t प्लस c, और t की वैल्यू क्या है? तो यह 1 प्लस log x प्लस c, ये इसका आंसर हो गया। है इजी एक्सरसाइज। तो आपको बस समझ में आना चाहिए कि मैं किस चीज़ को लेट कंसिडर करूं यहाँ पर, मतलब किस चीज़ को मैं t मानूं जिससे मेरा आंसर आ जाए। तो ये क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 है। अब क्वेश्चन नंबर 4, 5 करते हैं। देखो इसमें 4, 5 और 6। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास है, देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है हमें गिवन है I इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन x साइन इन ब्रैकेट कॉस x, साइन x साइन इन ब्रैकेट कॉस x dx। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। अब मुझे बताओ मैं किसको t करूं कंसिडर? हमेशा ज़्यादातर केसों में 99% केसों में आपको जो एंगल में दिया होगा ना उसे कंसिडर करना होगा, क्योंकि आप कभी भी साइन के साथ एंगल कॉस बहुत मुश्किल से लाओगे। लेकिन अगर मैं कॉस x को t मान लेता हूं तो कॉस x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ये रहा साइन x, तो आप एंगल वाले को मानो। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने लेट कर दिया, लेट cos x इक्वल टू t, cos x का डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू किससे करेंगे? t से। तो cos x का क्या हो जाएगा? माइनस साइन x, और x का क्या होगा? dx/dt इक्वल टू t का हो गया 1। अब मुझे साइन तो माइनस में चाहिए नहीं, मुझे तो सिर्फ साइन x dx चाहिए, तो माइनस भी इधर भेज दो, dt भी, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर लो बोथ साइड, तो ये dt इधर जा करके -1, dt यहाँ चला जाएगा और माइनस माइनस से बोथ साइड मल्टीप्लाई। इसका मतलब साइन x dx की जगह पर देखना, हाँ साइन x और dx की जगह पर मैं क्या रख सकता हूँ? अब सिर्फ माइनस dt, हाँ साइन के साथ रखना है इसे। और मैंने cos x को क्या मान लिया था? t, तो यहाँ से I इक्वल टू क्या बनेगा? इंटीग्रेशन, ये पूरा बन गया माइनस dt, और साइन के साथ ब्रैकेट में cos, ये क्या बन गया? t, cos t। तो एक काम करो, इस माइनस dt को माइनस साइन बाहर दे दो, तो इस dt को सामने लिख लो इसके, तो ये आ गया माइनस में साइन t dt। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस को नहीं, साइन का होता है माइनस कॉस, तो नेगेटिव साइन, और यहाँ पे हो गया माइनस में cos t प्लस c, लेकिन cos और माइनस माइनस प्लस, और t की वैल्यू क्या रखी थी हमने? cos, तो ब्रैकेट में आ जाएगा cos x प्लस c, ये इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में आपकी मर्जी है, आप cos को मानना चाहो या साइन को।
मर्जी आपकी, दोनों ही केस में आंसर सही आ जाएंगे इसमें, क्योंकि एंगल दोनों का सेम है, ax प्लस बी ax प्लस बी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ करा देता हूँ। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है हमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में गिवन है हमें साइन इन ब्रैकेट, मतलब आई मान लिया इसे मैंने, आई इक्वल टू साइन इन ब्रैकेट ए एक्स प्लस बी इंटू में कॉस इन ब्रैकेट ए एक्स प्लस बी डी एक्स। आपको इसका आंसर लाना है। अब या तो कॉस को मान लो या फिर साइन को मान लो। एक काम करते हैं, कॉस मानेंगे तो नेगेटिव आएगा ना, तो हम साइन को टी मान लेते हैं। तो लेट कर दिया मैंने, लेट साइन ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी। अगेन वही डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, तो साइन का क्या हो जाएगा। अब देखो डायरेक्ट कर दूंगा मैं, देखो हर बार ये डी एक्स इक्वल टू डी टी, फिर यहाँ भी डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो आपने अब क्या करो, डायरेक्ट ही डी अपॉन यहाँ इंटीग्रेशन करो, राइट साइड में डी टी लिख दो। ठीक है, तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस इन ब्रैकेट ए एक्स प्लस बी, और इसका क्या होगा, क्योंकि अभी साइन का हुआ, कॉस का इसका नहीं हुआ एंगल का, तो इसका हो जाएगा ए, और यहाँ लिख देंगे डी एक्स, और यहाँ हो जाएगा डी टी, क्योंकि वो आएगा यहाँ पे फिर से डी टी, और वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा डी टी, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। अब मुझे तो चाहिए सिर्फ कॉस ए एक्स डी एक्स, तो ए की जरूरत नहीं है, तो ए को आगे भेज दो, तो ये जाएगा कॉस इन ब्रैकेट ए एक्स प्लस बी डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन ए डी टी। तो कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स, अब देखो ये रहा पूरा, कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स को क्या लिख सकता हूँ मैं, सिर्फ क्या लिखूंगा इसे, सिर्फ मैं 1 अपॉन ए डी टी। तो ये हो गया मेरे पास आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, और साइन ए एक्स प्लस बी को क्या मान लिया था मैंने, टी इंटू में, और कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 1 अपॉन ए डी टी। तो 1 अपॉन ए बाहर चला जाएगा, इंटीग्रेशन टी डी टी, और टी का क्या होगा, टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, 2 2 ज़ा 4, तो ये आ गया 1 अपॉन 4 टी स्क्वायर। टी की जगह क्या है, साइन, तो इसको ऐसा लिख लो, चाहे तो ऐसा लिख लो जो मैं अब लिख रहा हूँ, देखो जैसा, इसका स्क्वायर प्लस सी, या फिर आप डायरेक्ट इसका स्क्वायर अपन अंदर कर दो, ये भी स्क्वायर यहाँ से हटा दो और डायरेक्ट यहाँ लगा दो, तब भी यही इसका आंसर है। दोनों केस में इसका आंसर सही है, वो वाला भी सही है, ये वाला भी सही है। तो आंसर आ गया 1 अपॉन 4 साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी, ये इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास है आई इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, इंटीग्रेशन करना है ए एक्स प्लस बी डी एक्स, आई इक्वल टू है ए एक्स प्लस बी डी एक्स। अब देखो, अब आप इंटीग्रेशन करोगे तो, लेकिन आप पहले इसको टी मान लेना, इस पूरे वाले को, क्योंकि कुछ है ही नहीं यहाँ पर मानने के लिए, तो हमने क्या किया, इस पूरे को ही टी मान लिया। तो देखो क्या होगा यहाँ से, लेट 1 अपॉन है, कहाँ पर, अरे अच्छा, यहाँ पे 1 अपॉन ए आएगा, ये बिल्कुल सही, बिल्कुल यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन ए, मैंने उसको ए 2 लिख दिया, 1 अपॉन ए, और यहाँ पे कितना आ जाएगा इसका 2 इंटू ए, मतलब 2a। वो गलती से मैंने सोचा 2 है, तो मैंने यहाँ 2 लिख दिया था, वो इसका आना था 2, उसका भी 2 लिख दिया। तो इसका आंसर है 1 अपॉन 2 साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी। अब देखो यहाँ पे क्या किया, मैंने इसको टी मान लिया, पूरे को ही टी मान लिया, इस ब्रैकेट के अंदर जो है पूरा इसे टी मान लिया। अगेन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ए का मतलब एक्स का होगा, तो जाएगा डी एक्स, और इधर बनेगा डी टी। मुझे सिर्फ डी एक्स चाहिए, तो जाएगा 1 अपॉन ए डी टी। भाई ये ए इसके अपॉन में चलो। अब देखो जहाँ आपको डी एक्स दिखेगा, जहाँ पर डी एक्स दिखाई देगा, इस डी एक्स की जगह मैं क्या रख दूंगा, 1 अपॉन ए डी टी, और अंडर रूट के अंदर जो भी था उसको क्या मान लिया था मैंने, टी। तो ये हो जाएगा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन अंडर रूट में टी, और डी एक्स की जगह पे क्या लिख दूंगा मैं, 1 अपॉन ए डी टी। ए इंटीग्रेशन के बाहर चला गया, रूट का मतलब होता है पावर हाफ, तो इसका मतलब इंटीग्रेशन टी की पावर 1/2 डी टी, और टी की पावर 1/2 का इंटीग्रेशन करेंगे कितना आएगा, मैंने कहा था 1/2 का याद रखना हमेशा, ये होगा टी की पावर 3/2 अपॉन में 3/2 प्लस सी, और अब 3/2 को पलट दो, तो ये क्या 2 अपॉन 3a, 2 अपॉन 3a, और टी की वैल्यू क्या थी, ए एक्स प्लस बी प्लस सी। ये इसका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। आगे समझ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। देखो अब क्या है, ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि माइक की तारें टूट जाए रिकॉर्ड करते करते, ये इधर जा रहा हूँ तो कहीं टूट ना जाए इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास है
आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स इन ब्रैकेट नहीं, अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 2 dx। मतलब हमें दिया हुआ है x, अब बताओ किसको t माने, अंडर रूट के अंदर t मानना पड़ेगा, जो अंडर रूट के अंदर छुपा हुआ है इसको मैंने t मान लिया, तो लेट x प्लस 2 इक्वल टू टी। तो x प्लस 2 को t माना, तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, 2 का 0, x का करेंगे dx अपॉन dt, और dt उधर चला जाएगा तो dx इक्वल टू dt। इसका मतलब जहां पर dx दिखाई देगा उसके जगह तो रख दूंगा मैं dt, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहां इसको रखता हूं वैल्यू को, तो i इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये तो चलो ठीक है, इसको तो मैंने t मान लिया था, लेकिन इस x का क्या करूं मैं अब इस x का क्या करेंगे, तो एक काम करते हैं, इस x को मैं यहां से चेंज कर लेता हूं इन टर्म्स ऑफ t। तो मैंने x की वैल्यू को लिख दिया, ये 2 उधर चला जाएगा, तो t माइनस 2। तो अब जहां पर x है, क्योंकि x बच गया ना अकेला, तो अब x की जगह मैं क्या लिख दूंगा, t माइनस 2। तो यहां लिख दिया मैंने x की जगह पर t माइनस 2, क्योंकि यहाँ x बच रहा था, इसकी जगह पर t माइनस 2। इसको पूरे को मैंने अंडर रूट t लिख दिया, और dx की जगह क्या लिख दूंगा, dt। तो ये हो गया हमारे पास। अब अंडर रूट 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, अंडर रूट t को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया t की पावर 1 प्लस 1/2 माइनस में 2 t की पावर हाफ और dt। अब ये कितना हो गया इंटीग्रेशन में, t की पावर 3/2 माइनस 2 t की पावर हाफ dt। अब जरा t की पावर 3 का इंटीग्रेशन करना, अगर t की पावर 5/2 अपॉन 5/2, तो वो पलट करके 2/5 हो जाएगा, माइनस में 2 t की पावर 3/2, अगेन 3/2 यहाँ पे आएगा, लेकिन वो होगा 2/3, तो 2 इंटू में 2/3 प्लस एक कांस्टेंट। अब t की वैल्यू वापस रख दो, तो 2/5, t क्या था मैंने माना x प्लस 2, तो x प्लस 2 की पावर 5/2 माइनस 2 इंटू 2 4/3, x प्लस 2 की पावर 3/2 प्लस एक कांस्टेंट, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। ये वो क्वेश्चन नंबर 7। एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 तक कराते हैं, बाकी क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर ये हो गया हमारे पास 7। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है x इन ब्रैकेट i इक्वल टू x इन ब्रैकेट नहीं, अंडर रूट, आई थिंक x अंडर रूट 1 प्लस एक्स क्यूब, 2x क्यूब है, 1 प्लस 2x स्क्वायर, 1 प्लस 2x स्क्वायर, और यहाँ हो गया dx। इसका इंटीग्रेशन करना है, फिर से अगेन किसको t मानेंगे, जो अंदर ब्रैकेट के लिखा हुआ है, तो लेट 1 प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू t, ठीक है। 1 प्लस 2x स्क्वायर इक्वल टू t लिख दिया, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 2 4x dx इक्वल टू dt, और 4x। अब मुझे बताओ ये 4 की क्या ज़रूरत है, अगर यहाँ पर सिर्फ x dx है तो ये 4 की कोई ज़रूरत नहीं है, इस 4 को हटा दो, तो x dx इक्वल टू 1/4 dt, ये 4 मैंने यहाँ दे दिया। अब देखो x यहाँ भी है, dx यहाँ पर है, तो x dx की जगह क्या लिख दूंगा मैं, 1/4 dt। तो जाएगा मेरे पास i इक्वल टू इंटीग्रेशन, और इस रूट x की जगह क्या लिख दिया मैंने, रूट, और इसको क्या मान लेता t, तो ये जाएगा रूट t 1/4 dt, और 4 बाहर चला गया इंटीग्रेशन के, 1/4 इंटीग्रेशन, रूट का मतलब पावर हाफ, तो ये जाएगा 1/4 t की पावर हाफ का मैंने बोला, याद कर लो इसे आप, अपॉन 3/2 प्लस c, तो 3/2 पर चला जाएगा, जगह 2/3 इंटू 4, t की जगह रख दो 1 प्लस 2x स्क्वायर, और ये 2 से ये कटता है पूरा, 2 2 4, तो इसका आंसर डायरेक्ट आएगा 1/6, क्योंकि ये 2 जाएगा ना, तो 2 2 4, 2 3 6, तो ये हो गया इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, कोई डाउट होगा, जो भी क्वेश्चन में डाउट होगा पूछ लेना मुझे, और अगर वीडियो में कोई डाउट होगा कमेंट बॉक्स में आप बता देना मुझे, उसकी एक बार क्वेश्चन की दोबारा वीडियो अपलोड कर दूंगा वरना, ठीक है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9, i इक्वल टू इंटीग्रेशन 4x प्लस 2 इन ब्रैकेट, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और यहाँ है dx। तो एक काम करता हूँ, अगर मैं इसको t मानता भी हूँ अंडर रूट के अंदर, ज़्यादातर केस में अंडर रूट को ही मानना पड़ेगा t, तो अगर इस अंडर रूट को t मानता भी हूँ तो इसको सॉल्व करके आएगा 2x प्लस 1, और वो 2x प्लस 1 यहाँ है छुपा हुआ है,
क्योंकि वहाँ पे 4 कॉमन, अगर आप 2 कॉमन ले लो, देखो यहाँ से इसको मैं लिख देता हूँ 2 इन ब्रैकेट, तो ये बनेगा 2x प्लस 1, यहाँ से 2 कॉमन ले लो तो बन गया 2x प्लस 1 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और dx। अब एक काम करो, आप इसको t मान लो, अंडर रूट जो लिखा हुआ है, लेट, मैंने t मान लिया इसको, लेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू टी, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू t, तो यहाँ पे आएगा 2x प्लस 1 ब्रैकेट के बाहर dx इक्वल टू dt। अब कहीं आपको दिखाई दे रहा है ये, इसमें देखो कहाँ पर दिखाई दे रहा है, 2x प्लस 1 dx कहाँ दिखाई दे रहा है, तो ये रहा 2x प्लस 1 और dx, इसके जगह क्या रख दूंगा मैं, सिर्फ dt, तो i इक्वल टू क्या बनेगा यहाँ से इंटीग्रेशन 2, इसके जगह तो आ गया dt, और इस पूरे को क्या मान लिया था मैंने t, तो ये अंडर रूट टी हो जाएगा, तो अंडर रूट टी और इधर लिख दिया मैंने dt, और अंडर रूट का मतलब इंटीग्रेशन के बाहर चला गया 2, ये हो गया t की पावर हाफ dt, और t की पावर हाफ का इंटीग्रेशन क्या होता है, t की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c, और ये 3/2 पर जाकर क्या हो जाएगा 2/3, और 2 2 4 अपॉन 3, t को क्या माना मैंने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की पावर 3/2 प्लस एक कांस्टेंट। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, इसमें देखो क्या दिया हुआ है हमें, ठीक है, जहां पर भी डाउट होगी एक बार पूछ लेना मुझे, कोई भी डाउट होगा तो। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या गिवन है, देखो हमें 1 अपॉन, क्वेश्चन नंबर 10 i इक्वल टू गिवन है हमारे पास 1 अपॉन एक्स माइनस अंडर रूट एक्स, x माइनस अंडर रूट एक्स, और यहाँ हो जाएगा dx। देख लो यही है ना, हाँ ठीक है। अब यहाँ पर एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, देखो थोड़ा सा ना प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगी आपकी क्वेश्चन, ये प्रैक्टिस भी आपकी होनी चाहिए बढ़िया इसमें। यहाँ पे क्या करूँगा मैं इसे, अगर यहाँ से मैं को थोड़ा सा चेंज करता हूँ इसमें, अगर मैंने यहाँ से अंडर रूट एक्स कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा, अंडर रूट एक्स माइनस 1, कैसे, क्योंकि रूट 3 जैसे यहाँ होता ना, अगर आप कहीं पर ये लिखा हो 3 माइनस अंडर रूट 3 और आपको कॉमन लेने के लिए कहा जाए, तो यहाँ से आप अंडर रूट 3 कॉमन ले सकते हो, क्योंकि 3 को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ ना, अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 की मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो 3 आएगा, तो यहाँ से क्या बचता अंडर रूट 3 माइनस 1, क्योंकि ये पूरा चला गया बाहर। सेम ऐसे मैंने वहाँ किया, तो यहाँ से मैंने कॉमन लिया अंडर रूट एक्स, तो यहाँ बचेगा अंडर रूट एक्स, और ये तो पूरा चला गया 1। अब मैं अगर इसको t मान लेता हूँ लेट करके, लेट अंडर रूट एक्स माइनस 1 इक्वल टू टी, अगर मैं उसको t मान लेता हूँ तो अब क्या होगा, देखो डिफरेंशिएट करेंगे, मैंने कहा था रूट एक्स का डिफरेंशिएट याद रखना, तो इसका होता है 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स dx इक्वल टू dt। हमें 2 नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पे 1 अपॉन अंडर रूट एक्स है, तो 2 को भेज दो बाहर, तो हो गया अंडर रूट एक्स dx इक्वल टू, ये 2 पर चला जाएगा तो 2 dt, और 1 अपॉन अंडर रूट एक्स dx, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स dx को क्या लिख दूंगा मैं 2 dt, 1 अपॉन, और इस पूरे को क्या लिख दूंगा 1 अपॉन, इस पूरे को क्या लिखा मैंने t, 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन log t, और 2 बाहर चला जाएगा पहले ही, चाहे तो यहाँ लिख लो 2 बाहर आ गया इंटीग्रेशन के 1 अपॉन टी डी टी, 1 अपॉन टी का हो गया log t, और 2 चल रहा आगे प्लस c, तो इसका आंसर हो गया 2 log t की वैल्यू क्या है अंडर रूट एक्स माइनस 1 प्लस सी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन नंबर 10 कर दिया। इसके पार्ट 2 में, वैसे भी इसमें क्वेश्चन कितने हैं 37 है, तो क्या होता है 3 पार्ट में वीडियो बनाइए, तो मैंने इसका क्वेश्चन नंबर 10 तक करा दिया। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में मैं 25 तक करा दूंगा, और लास्ट वाले में 37, 38, 40 मान लेते चलो, तो 25 तक नेक्स्ट वाले में, और बाकी नेक्स्ट वाले में बना दो, ठीक है।